नमस्कार दोस्तों, डियर एनके सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, दो दोस्तों की कहानी। आपने भी कई अपने जीवन में कई ऐसे मित्र देखे होंगे जो अच्छे होते हैं और बुरे भी होते हैं, ठीक है। कई सभी लोगों की कुछ ना कोई एक दो मित्र जरूर होते हैं, ठीक है। तो मित्र जीवन में कैसे होने चाहिए ताकि हमें उन मित्रों से कुछ लाभ मिल सके, ठीक है। मित्र किस प्रकार के होने चाहिए, दो मित्र आपस में उनका व्यवहार एक दूसरे से कैसा होना चाहिए, इस कहानी के द्वारा आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो दो मित्रों की कहानी है। दो मित्र थे एक गांव में, इनका नाम था रोहन और सोहन। एक मित्र का नाम रोहन था, एक मित्र का नाम सोहन था। दोनों की मित्रता इतनी घनिष्ठ थी कि उस गांव के लोग उनकी मित्रता की तारीफ किया करते थे। वो साथ में सोते थे, साथ में खाते थे, साथ में रहते थे एक दूसरे के साथ। यहाँ तक कि अपने घर को छोड़ कर के वो एक दूसरे के यहाँ रात में भी सोया करते थे। उनके घर के मम्मी पापा भी बहुत अच्छे उनकी तारीफ किया करते थे, उनको पसंद करते थे कि हाँ एक दूसरे की मित्रता अच्छी है, एक दूसरे की जो मित्रता है उनकी मित्रता की तारीफ किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, दोनों तारीफ करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक रोहन ने सोहन से पूछा, तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे कभी? तो सोहन ने कहा, नहीं मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। रोहन ने सोहन से पूछा कि सोहन क्या तुम मेरा जिंदगी भर ऐसे ही साथ निभाओगे, ऐसे मित्रता करोगे मुझसे, कभी लड़ाई तो नहीं करोगी? तो सोहन ने कहा, मैं ऐसे ही करूंगा, कभी गलत नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। तो उस गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल था। जंगल में वो दोनों गाय चराने जाया करते थे, रोहन और सोहन। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में गाय चराने वो गए और अचानक वो दोनों आपस में बातचीत करने लगे और वो जो गायें थी वो जंगल के बीच में चली गई और गुम हो गई, वहाँ पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो वो दोनों आपस में घबरा गए कि गाय को देखने जाना है, कहाँ गई है पता नहीं चला है, चलो चलते हैं आगे। तो वो आगे गाय की तलाश में ढूंढने के लिए बहुत जंगल के बीच में चले गए, घनिष्ठ जहाँ पर घना जंगल था। तभी क्या देखते हैं कि दोनों जा रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि अपनी गाय कहाँ होंगी, ढूंढ रहे थे। तभी अचानक सामने से एक भालू आ गया और वो भालू जैसे ही रोहन और सोहन को भालू ने देखा तो रोहन और सोहन की तरफ आने लगा। तो जो सोहन था वो चढ़ गया पेड़ पर। सोहन पेड़ पर चढ़ते बनता था, वह पेड़ पर चढ़ गया। और जो रोहन था, रोहन वहीं खड़ा रह गया क्योंकि उस पर पेड़ पर चढ़ते नहीं बनता था। तो रोहन ने सोहन से कहा, सोहन मेरी मदद करो, वो भालू आ रहा है मुझे खा लेगा। रोहन ने सोहन से कहा कि सोहन मेरी मदद करो, वो भालू आ रहा है मुझे खा जाएगा, मुझ पे पेड़ पे चढ़ते नहीं आता है, मुझे चढ़ा लो अपनी मदद करके। तो सोहन बोला कि मैं यदि तुम्हारी मदद करूंगा तो इतने में वो भालू आ जाएगा तो मुझे ही खा जाएगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ना मैं नीचे आऊँगा, और यहाँ जगह भी नहीं है पेड़ पर 2 लोगों की, और तुम कहीं और जाके छिप जाओ, ऐसा सोहन ने कहा। तो रोहन बहुत डर गया भालू कारण, और इतने में वो कहीं कुछ सोचता, उसके पास बहुत ही नज़दीक भालू आ गया था, वो भाग भी नहीं सकता था। तब रोहन को अचानक एक बात याद आई कि छोटे में कि जब वह स्कूल में जाता था, उसको अचानक एक बात आई, जब वह स्कूल में जाता था तो उसके शिक्षक ने बताया था कि यदि आपको कहीं भालू मिल जाए और आपको भागने की जगह ना हो तो आप सांस रोक के लेट जाना। तो भालू आपको सूंघेगा तो समझेगा कि हम मर गया है, तो मरे हुए इंसान पर, मरे हुए जीव पर भालू का अटैक नहीं करता है, खाना उसको खाता नहीं है, उसको छोड़ के चला जाता है। तो वैसे ही उसने किया, रोहन लेट गया जमीन पर और सांस रोक ली। जैसे ही भालू आया, रोहन को सूंघने लगा चारों ओर। उसने सोचा कि ये तो मर गया है क्योंकि रोहन की सांस नहीं चल रही थी। तो भालू ने सोचा कि रोहन तो मर गया है, तो उसने सूंघ के कान में सूंघा, मुंह में सूंघा, नाक में सूंघा, सब जगह पूरे शरीर में सूंघा। उसने कहा इसकी सांसें नहीं चल रही हैं, तो वो चला गया, वो समझ गया कि ये मर गया है, और वो भालू आगे चला गया, निकल गया वहाँ से। कुछ देर बाद रोहन उठा, सांस रोक के था हुआ था, मरा नहीं था कि वो उठा और उठ गया। जैसे वो उठ गया, सोहन ने देखा कि भालू दूर चला गया है, रोहन उठ गया है। सोहन पेड़ के नीचे उतरकर आ गया और सोहन ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे थे और तुमसे भालू क्या कह रहा था तुम्हारे पास आकर? और उसने कुछ नहीं किया, चला गया। तब रोहन ने सोहन से बताया कि भालू मुझसे कह रहा था कि जो विपत्ति में साथ ना दे वो तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। जो मुसीबत में साथ नहीं दे सकता उस मित्र को त्याग देना चाहिए। रोहन ने ये कहा कि सोहन से कि भालू ने मुझसे ये कहा कि जो तुम्हारा परिस्थिति में, जो तुम्हारा विपत्ति में, जो तुम्हारा मुसीबत में साथ ना दे वो तुम्हारा मित्र नहीं है, सच्चा मित्र नहीं है, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। और इतना कहकर ही रोहन ने सोहन से मित्रता तोड़ दी और वह अकेला रहने लगा। तो इस कहानी का यही सारांश है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके भी कई मित्र ऐसे होंगे जो सामने से आपकी तो अच्छी तारीफ करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, और जब आपको मुसीबत आती है तो वो अकेला छोड़ के चले जाते हैं। जैसे सोहन रोहन को छोड़ के चला गया था, पेड़ पर चढ़ गया था। तो आपको ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, ऐसी मित्रता छोड़ देनी चाहिए। ऐसे मित्रों से अच्छे तो दुश्मन हैं जो सामने से वार करते हैं।
ये मित्र ऐसे पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। इस कहानी का यही सारांश है। यदि मित्र बनाना है तो आप उसको परखो कि क्या वह मुसीबत में आपकी हेल्प कर सकता है। यदि वह आपकी हेल्प मुसीबत में कर रहा है तो वो आपका सच्चा मित्र है। ऐसे मित्र को कभी नहीं छोड़ना। लेकिन जो मुसीबत में आपका साथ ना दे उस मित्र को तुरंत ही छोड़ देना। ऐसे मित्र की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मित्र दोगले होते हैं। ऐसे दोस्तों की दोस्ती कोई मतलब नहीं रखती जो आपकी मुसीबत में साथ नहीं दे सकती। ठीक है, तो इस कहानी का यही सारांश था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल डियर एनके सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।